चलिए देखिए, आज ये कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। मिला लीजिए आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत 100 दिनों के कार्य रोजगार गारंटी में दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कृषि जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा, मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान पूछा है, तो आपका कान्हा किसली है। चौथा है, 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। पांचवा देखिए, संघीय शासन सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। और जो छठा है आपका, अफ्रीका में 1890 में रिंडर पेस्ट नामक एक बीमारी आई थी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका, सत्य असत्य, ये भी मिला लीजिए कितने सही है। पहला क्वेश्चन है, गैर नवीनीकरण साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। नवीनीकरण नहीं होते हैं और जो गैर नवीनीकरण होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया, ये आपका सत्य है। तीसरा प्रश्न आपका, भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, तो आपका असत्य है। चौथा, हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पतन है, बिल्कुल सत्य है आपका। पांचवा प्रश्न आपका, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां स्वतंत्र है, ये आपका असत्य है, नहीं है स्वतंत्र। ठीक है, छठा आपका, मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल है, ये आपका सत्य है। चलिए जोड़ी मिला लीजिए। और क्लास कैसी लगे, अच्छे लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो डिसलाइक करें। ठीक है, और कमेंट्स करें कहाँ से आप लोग। सही जोड़ी, पहला भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये हो जाएगा ऋण का औपचारिक स्रोत है। स्वामित्व के आधार पर जो क्षेत्रक होते हैं आपके सार्वजनिक और निजी दोनों ही हो सकते हैं। सी वाला है आपका, राजनीतिक पार्टियों के कार्य, तो ये हो जाएगा चुनाव और सरकार व्यवस्था। चौथा है प्रिंट मीडिया, तो ये आपका जो प्रिंट मीडिया, डी का हो जाएगा सामाजिक मुद्दों को उठाना एवं समाचार। ठीक है, और ई वाला है आपका चूना पत्थर, तो सीमेंट। और साइमन कमीशन ये हो जाएगा 1928। आशा करता हूँ कि सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ज़्यादा टफ पेपर आया नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी, तो मुंबई आपका। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, सन 1914 से 1918 के बीच में। और तीसरा है, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए, तो विनिर्माण, निर्माण उद्योग या ऊर्जा उद्योग, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना। चलिए चौथा, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था, तो ये था व्यापार। पांचवा प्रश्न मिला लीजिए, किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध से लगे उसे क्या कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। छठा प्रश्न, परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है, तो ये हो जाएगा आपका सड़क परिवहन। चलिए मिला लीजिए यहाँ पर आपका जो है, चूज द करेक्ट आंसर मिला लीजिए आप। चलिए देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ, तो जून 1992 में आपका हुआ था। दूसरा आपका, छोटा जो नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संस्थाल जनजाति किन पेड़ों की पूजा करती है, तो महुआ और कदम्ब की करती है। बहुत ही अच्छा पेपर था आज का। देखिए तीसरा प्रश्न, भारत की एक बड़ी झील संसाधन परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है, तो सरदार सरोवर बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध है आपका। चलिए अगला मिला लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल, खाने वाली फसल का पूछा तो आपकी है धान है। ठीक है, पेय वाली नहीं पूछा, खाद्यान्न। अगला है, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, तो हिंद स्वराज। अगला प्रश्न, HID का अर्थ पूछा है ह्यूमन जो है डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन, इसका मानव विकास सूचकांक हो जाएगा आपका। चलिए तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे हैं। आई होप आपके सभी प्रश्न अच्छे गए होंगे। ठीक है, क्लास अच्छे लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।